कोरोना के हवाले से हम थोड़े से परेशान दोबारा हो गए हैं, खासतौर पे क्योंकि कराची के हालात जो हैं वो इतने फेवरेबल नजर नहीं आ रहे। लेकिन कराची में तब्दीली लाइफस्टाइल में कोई नहीं आई है। उसी तरह गैदरिंग्स हो रही हैं, उसी तरह शादियां चल रही हैं, उसी तरह सब कुछ नॉर्मल है जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं है। और पॉजिटिविटी जो है वो 18% पे पहुंच गई है। लेकिन सिर्फ कराची हुमागढ़ नहीं है, ऑल्दो माना जा रहा था बाकी मुल्क में भी फैल रहा है। हाँ, लेकिन बात यह है कि अभी बताया जा रहा है कि कराची में अगर पॉजिटिविटी रेट देखा जाए तो इट इज अबव 18%, विच इज अ ह्यूज नंबर। और ये हम तब का आपको बता रहे हैं जबकि हमें पता है कि टेस्टिंग कोई खास हो नहीं रही। तो टेस्टिंग अगर ज़्यादा होना स्टार्ट हो जाए तो अंदाज़ा कर लो कि वो नंबर, वो फिगर किधर जाए। लाहौर में भी 3.9 हो गई है, गिलगित में 3.70 हो गई है। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान मजीद 2 अफराद इंतकाल कर गए हैं। 1467 नए मरीज़ भी सामने आए हैं, जिसमें ज़्यादातर ओमिक्रॉन वेरिएंट से ही मुतासर हैं। और कोरोना की नई लहर की शिद्दत यकीनन परेशान कुन है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अब तक हमारे सेहत के निज़ाम पर दबाव नहीं पड़ा है। डिस्पाइट द फैक्ट कि केसेस जो है इस नए वेरिएंट की वजह से बड़ी तेजी के साथ इसका इजाफा हो रहा है। जो क्रिटिकल केसेस हैं उसके अंदर उस तरह इजाफा देखने में नहीं आया। हम अस्पताल की डेटा को बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। अगर सिचुएशन ऐसी रही जहां पर हमारे कोविड पॉजिटिव केसेस का अस्पताल के साथ उस तरह का प्रेशर नहीं पड़ रहा, अस्पताल अंडर प्रेशर नहीं आ रहे, तो मैं समझता हूँ हम नॉर्मल चीज़ों को कंटिन्यू कर सकते हैं उन एहतियात के साथ। ओमिक्रॉन वेरिएंट के फैलाव की शरह पर नज़र डालें तो अपैरेंटली ये दूसरी अक़साम के मुकाबले में ऐसा लग रहा है कि वाकई बहुत ज़्यादा स्पीड से फैल रहा है। लेकिन ये भी कुछ तसल्ली है इस बात से कि भाई इसमें इंतहाई निगहदाश्त या ICU या क्रिटिकल जो होते हैं ना पेशेंट्स, उनकी तादाद उस तरह से नहीं बढ़ रही। बिल्कुल, बहरहाल केसेस में जिस रफ्तार से इजाफा हो रहा है, खदशा है कि हेल्थ सिस्टम पर दबाव पड़ सकता है। और भारत में आपको बता दें तो ओमिक्रॉन से निमटने के लिए दिल्ली में रात का कर्फ्यू जो है वो भी लगा दिया गया है। और हुकूमत के साथ पाकिस्तानी अवाम को भी इस मामले में मुहतात और ज़्यादा चौकन्ना रहना चाहिए। ये हम बार बार कहते रहेंगे, लेकिन हमें नज़र कभी कभार आ जाता है कि इसको इतना सीरियसली नहीं लिया जा रहा। अब ज़रा लोग ना फटीग्ड हो गए हैं of being worried about it and taking too much care। भारत की बात करी नहीं थी, और मैं बता दूं आपको भारत में गुज़श्ता 24 घंटों में 1,68,000 केसेस रिपोर्ट हुए हैं इन 24 आवर्स और 224 संवाद हुई हैं। इस तरह से ओमिक्रॉन पूरे मुल्क में फैल रहा है। और कराची में जहां 18% से अबव पॉजिटिविटी रिपोर्ट हुई है, वहां पर टेस्ट कितने हुए हैं? सिर्फ 4,469। और एज कम्पेयर टू लाहौर आप देख लें कि क्या है, तो लेट अलोन के अगर और लाहौर में इससे डबल टेस्ट हुए हैं। 8,562 टेस्ट लाहौर में हुए हैं, वहां 3.3 आया है। कराची में 4,000 से चंद अबव टेस्टों पे 18% आ रहा है। तो आई वंडर कि टेस्ट ज्यादा होते तो अच्छा, चलिए जरा इसी का ओवरऑल हम जरा पता करते हैं कि क्या हो रहा है। डॉक्टर हारून जहांगीर जो कि डायरेक्टर जनरल हेल्थ हैं पंजाब, उनसे पहले पंजाब का अहवाल लेते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपसे यही पूछेंगे कि कोरोना के नए वेरिएंट के केसेस जो है मुल्क भर में ऑब्वियसली बढ़ रहे हैं, हम पूरा रिपोर्ट कर रहे हैं उसको। पंजाब इसलिए सबसे अहम है क्योंकि यहाँ आबादी सबसे ज़्यादा है। तो आपकी नज़र में सूबे में अभी हालात जो हैं वो अंडर कंट्रोल हैं या फिर आपको लग रहा है जरा अलार्मिंग रेट पे ऊपर जा रहा है? पॉइंट ऑफ कंसर्न यही है इस वक्त कि लोग जिनको हम आगाही दे रहे हैं, अवेयरनेस दे चुके हुए हैं हर लेवल के ऊपर, NCOC की तरफ से, पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से हर लेवल के ऊपर। इस वक्त हम नहीं चाहते, नेशनल गवर्नमेंट भी नहीं चाहती, पंजाब गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि अनड्यू समाजी सरगर्मियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ किसी तातल का शिकार हों। लेकिन इससे बचना लोगों के, अवाम के अपने मफाद में, अपने दायरा इख्तियार में है कि इस वक्त हजूम से परहेज करें, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीनेशन करवाएं और सैनिटाइजेशन इस्तेमाल करें। और ख़ासकर मास्क, जिसको हम ये कहते हैं कि इट्स अ वैक्सीन इन योर पॉकेट। तो इस लिहाज का तो तशवीश का बाइस है कि अगर लोग अवेयरनेस की तरफ जो हम दे चुके हैं उस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो फिर जाहिर है पंजाब गवर्नमेंट को भी और नेशनल गवर्नमेंट को वो कदम उठाने पड़ेंगे जो कि मुल्क के मफाद में होंगे, लेकिन तालीमी सरगर्मियाँ और समाजी सरगर्मियाँ तातुल का शिकार होकर। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि वैसे तो हतमी फैसला हुकूमत का ही होगा, लेकिन अब तक अंदाजे यही हैं कि 2-4 हफ्तों में मजीद कोरोना की 5वीं लहर का पीक होगा। अब उन दिनों ही PSL भी होना है और लाहौर में आप समझते हैं कि मैचेस पब्लिकली इस तरह दिखाना या पब्लिक को मैचेस में अलाउ करना मुमकिन है इवन नाउ एंड देन लेटर? आप यकीन कीजिए हर लेवल पे विजिलेंस रखी जा रही है। नेशनल लेवल के ऊपर नेशनल कमांड एंड कंट्रोल ऑपरेशन सेंटर की तरफ से भी
और हमारे जो प्राइमरी सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का जो कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है वहां से ऊपर से हर ऑप्शन ज़ेरे गौर है कि अगर केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं तो ये चीज़ें कंसिडर की जा सकती हैं। मैं फिर ये अर्ज करूंगा कि आपके तावन से, आपके तवासत से, अपनी आवाम से कि इस वक्त जो SOPs हैं अब मास्क का इस्तेमाल करें, हजूम से बचें, हाथों की सफाई रखें और ख़ासकर जहां मुयसर है फौरी तौर पर वैक्सीन करवाइए। ये चीज़ें अगर आप के तवासत से आवाम समझ जाएं तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लॉकडाउन की तरफ जाएंगे, लेकिन हाथमी फैसला हम साइंस की बुनियाद पर करेंगे। ठीक है जी, फैसला स्टेटिस्टिक्स और डेटा देखकर किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हारून हमारे साथ थे।